बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का आगाज हो चुका है और वैसे में हम आपको बताते चले कि नॉमिनेशन दाखिला की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बता दें कि 16 अक्टूबर है। इसलिए जिन प्रत्याशियों का टिकट कन्फर्म हो चुका है वो उम्मीदवार धीरे धीरे नॉमिनेशन कराने में जुट चुकी है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी हेमनारायण ने अपना आज पर्चा दाखिल किया, जिसमें मौके पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह और खुशी देखने को मिला। साथ ही साथ हेमनारायण ने ये भी कहा कि इस बार की लड़ाई यहाँ दूर दूर तक किसी से नहीं है। और आखिरी में हम आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि जीत मेरी 100% पक्की है। एफएस न्यूज के साथ सुभाष की रिपोर्ट। आज नॉमिनेशन हो रहा है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज हमारा नामांकन हो रहा है। हम हेमनारायण शाह, विधायक महाराजगंज। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और मुकेश सहनी जी, ये चारों गठबंधन में मजबूती से पूरे बिहार में एक एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इस पर किन सब का लड़ाई रहेगी? लड़ाई तो महाराजगंज में कुछ नहीं है। आप ही बताइए ना, लड़ाई में कौन व्यक्ति है, आप ही बताइए। बहुत सारे प्रत्याशी अपनी जीत के दावा कर रहे हैं अपने अपने। प्रत्याशी तो आते रहेंगे, हर चुनाव में 10, 20, 25 प्रत्याशी आए हैं, लेकिन जनता अब बुर्बक और मुख नहीं रही है। जनता विकास देख रही है। ये न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे बिहार में परचम लहरा रहा है। कहीं बिहार में कोई क्या लगा आपका जीत आपकी पक्की है? क्या लग रहा है आपकी बार भी जीत आपकी पक्की है? तो जनता की अपार भीड़ और अपार समर्थन ये साबित कर रहा है कि जनता हमें भारी बहुमत से जिताकर पटना विधानसभा में भेजने का काम। पहले भी जिला टॉप था, इस बार भी जिला टॉप होगा। क्या कहेंगे आप अभी तो के बारे में? इस बार भी जिला टॉप होगा। इसके पहले भी विधानसभा महाराजगंज जिला, सिवान जिला में सबसे अधिक वोट, इस बार भी सारण जिला में सबसे अधिक वोट जीत करके विधायक भी यहाँ। अभी आपने पूछा विधायक जी से कि आपका लड़ाई किससे? अभी तो महागठबंधन अपना उम्मीदवार ही नहीं तय किया है कि कौन लड़ेगा। हम तो तैयार हैं। हम तो आज महीनों से इसमें लगे हुए, हमारी पूर्ण तैयारी है। एक एक बूथ पर हम लड़ने के तैयार है और उनका उम्मीदवार ही क्लियर नहीं है। हमको लगता है कि नॉमिनेशन बीत जाएगा, उसके बाद भी लोग नहीं कर पाएंगे। अभी कोई लड़ाई नहीं है। ये जीत 100% 100% सुनिश्चित है और यहाँ की जनता माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करके राष्ट्रवाद पर विश्वास करके हेमनारायण जी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। शुभ नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री और सांसद प्रतिनिधि हूँ। पिछली बार से ज्यादा। क्या कहेंगे सर आप? आज विधायक जी का नॉमिनेशन हो रहा है। जिता चुकी है। विधायक हेमनारायण शाह जी को केवल सर्टिफिकेट 10 नवंबर को मिलेगा। बस महागठबंधन के लोग अगर आते हैं वोट मांगने, उनसे एक सवाल किया जाए कि आपके नेता आज कहाँ हैं, क्यों हैं? क्या कोई देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हैं या फिर इस राज्य के लिए लूट खसोट और इस राज्य का शोषण करने का काम किया, इसलिए जेल में है? उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ एक नहीं अनेकों तरीका से घोटाले किए गए। चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दवा घोटाला हो। मैं केंद्र में इन लोगों के साथ जो है उनका मैं नहीं कहता हूँ कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, खेल घोटाला हो, कोल घोटाला हो, लेकिन ये सब मिला जुला करके घोटालेबाजों का एक खेल है महागठबंधन। और ये कोई गठबंधन भी नहीं है, यह तो अपने आप में एक स्वार्थ में पड़ा हुआ एक बंधन में यह लोग काम करने का काम कर रहे हैं। एक ठगबंधन है। यह ठगने के लिए एक अलग तरीके से अपना एक प्रयास लोगों ने करने का काम किया है। आज लोगों को ठगने की आवश्यकता नहीं है और आज लोग ठगाने के लिए तैयार नहीं है। आज लोगों को सुशासन चाहिए, शासन चाहिए। और इसीलिए मैं यह कहूँगा कि आज जो हमारे एनडीए के यहाँ इस जिले में 8 प्रत्याशी एनडीए के हैं। हमारे मित्र भाई महाराजगंज के विधायक भाई हेमनारायण
जी के सहित यह 8 के 8 यह एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे, यह मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जनता की यह विश्वास है, जनता की यह मांग है और जनता की पुकार के बदौलत हम आपको कहना चाहते हैं। सर, एनडीए के कुछ प्रत्याशी पार्टी अलग होकर विरोध में लड़ रहे हैं, इसका कुछ असर दिखेगा? हमें नहीं, कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। किसी का कोई विरोध में लड़ना और से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए है, जनता साथ में है। कोई नेता हो सकता है कि उनके स्वार्थ अगर पूर्ति न हो तो वह हो सकता है कि विरोध की बात कर रहे हों, लेकिन जनता साथ में, जनता समझ रही है नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जी को। जनता समझ रही है कि ऐसी सरकार के ऊपर ही स्नेह और दिशा निर्देश नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली से है। नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर, उनके स्नेह प्यार और उनके देख रेख में बिहार की सरकार चल रही है और इसलिए बिहार के विकास हो रहे हैं। आज कुछ काम कम भी अगर कहीं पड़े होंगे, वह भी काम आने वाले दिनों में, जब 10 नवंबर के बाद पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का ओथ लेंगे, जब हमारे सुशील कुमार मोदी उनके साथ एक वरिष्ठतम एक सहयोगी के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में साथ में होंगे, तो फिर बिहार के विकास में जो कहीं अगर कमी भी रही है, कहीं छूट भी गया है, तो वह भी पूरा होगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। 243 में कितना सीट का उम्मीद है सर आपको? 200 से ज्यादा, 2.25 यह 20 है, 2020 है, 2020 में 220, इससे कम नहीं। 2020 में 220 से कम नहीं। सभा में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वह ज्यादा से ज्यादा मतों में विजयी हो और विजयी होकर जब जाए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, पुनः उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित करें। इसके लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि पिछला 15 साल हमारा कैसा रहा। यह जानने की, समझने की जरूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो हम लोग कितने अमन, चैन और शांति के साथ रहते हैं। बिहार का कितना विकास हुआ। जहाँ पे चरवाहा विद्यालय खुले जाते थे, वहाँ पे कितने विद्यालय स्थापित हुए, कितने मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए और बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। देश के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और दोनों के गठबंधन के तहत हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। आप सभी से कहने आई हूं कि हमारे प्रत्याशी श्री हेमनारायण साहू जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर तीर छाप के बटन दबा के आने वाले 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप लोग अपना बहुमूल्य वोट तीर छाप पर दबाइए और विधायक श्री हेमनारायण साहू जी को जिताने का काम कीजिए, ताकि यह जो विकास की रफ्तार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार। महिलाओं को मान सम्मान देने का अगर किसी ने कार्य किया है, श्री नीतीश कुमार जी ने किया है।